आहान से इतनी नफरत क्यों करती है? शनाया ने पूछा। शनाया को अब अपनी माँ की बातों का बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारी आहान से शादी हुई थी, उससे पहले सब ठीक था, पर अब देखो तुम्हारे पापा और तुम दोनों चोट खाकर बैठे हो, यामिनी ने कहा। परिवार के दो लोगों के साथ हादसा होने के बाद यामिनी को लग रहा था कि अब उसके साथ कुछ ना हो जाए। उसे उस पंडित की बातें याद आ रही थी। मॉम, आहान ने कभी भी इस परिवार के लिए गलत नहीं सोचा है और जितना उससे बन पड़ा उसने हमारे लिए उतना किया। उसने घर का जमाई होने की हर जिम्मेदारी निभाई है। शनाया ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। शनाया की ये बात सच थी। आहान ने हमेशा गिल परिवार को अपना परिवार माना था। बहुत जलील होने के बाद भी उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। आहान ने कभी कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि हमेशा उसके साथ ही गलत होता था। पर फिर भी अगर तुम्हारी शादी किसी अच्छे खानदान में हुई होती तो हमें ये सब नहीं झेलना पड़ता, यामिनी ने कहा। शनाया, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, उसे तलाक दे दो। शनाया बहुत खूबसूरत थी। शिमला के नामी और रईस लोग शनाया से शादी करना चाहते थे, पर उसकी शादी आहान से हो गई। अगर उसकी शादी किसी और खानदान में हुई होती तो उनका ओहदा गिल परिवार में बहुत अलग होता। उसके पति की इज्जत होती। यामिनी गिल को पैसों और पोजीशन से बहुत फर्क पड़ता था। मॉम, बस मैं आहान को कभी डाइवोर्स नहीं दूंगी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, शनाया ने अपना पैर पटकते हुए कहा। ठीक है, तुम्हें उसे तलाक नहीं देना मत दो, पर अब ये मेरे घर में नहीं रह सकता। यामिनी ने भी अपना फैसला सुना दिया था। उस पंडित की बात से यामिनी बहुत घबराई हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उस पर कोई भी प्रॉब्लम आए। मॉम, यू आर टू मच। आहान ने हमेशा आपकी इतनी इज्जत की है और आप उससे ऐसे बात कर रही है, शनाया ने कहा। आज तक अगर किसी ने आहान की सबसे ज्यादा बेइज्जती की थी तो वो यामिनी ही थी, और आज तो उन्होंने हद कर दी थी। उन्होंने आहान को घर में रहने से मना कर दिया था और उसे पनौती तक बोल दिया। शनाया, मुझसे इस टोन में बात मत करो, यामिनी ने कहा। आपको लगता है ना कि मैं पनौती हूं और मेरी वजह से ही गिल फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई है। इस बार ये बात आहान ने बोली थी। हाँ, सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, यामिनी ने कहा। ठीक है, मैं और शनाया अभी आपका घर छोड़कर चले जाते हैं, आहान ने कहा। आहान यामिनी जैसी खड़ूस औरत से बहस नहीं करना चाहता था, पर एक बात याद रखना, अगर खुद को पावरफुल बनाने में आपने शनाया का सहारा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शनाया को अपनी चालों से दूर रखिएगा। आहान ने अपनी बात पूरी की। आहान यामिनी को चेतावनी दे रहा था कि वो फिर से शनाया की पैसों के लिए किसी और से शादी करवाने की गलती न करे। हालांकि आहान की ये बात सुनकर यामिनी गिल के आंखें गुस्से से लाल हो गई। आज तक जो उनकी सेवा करता था आज उनसे ये सब कह रहा था। यामिनी को आहान का बर्ताव शुरू से ही बहुत बदला हुआ लग रहा था। चलो शनाया, चलते हैं, यामिनी कुछ बोले उससे पहले ही आहान ने शनाया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। चलो, शनाया ने आहान का हाथ पकड़ लिया। आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद शनाया का अपने घर पर बिल्कुल मन नहीं लगने वाला था। यामिनी ने आहान को बहुत बेइज्जत किया था। वो आहान के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर फिर भी उसे भला बुरा बोल रही थी। रुको, जैसे ही दोनों घर से जाने वाले थे यामिनी ने उन्हें रोका। अभी भी कुछ बाकी रह गया है क्या? आहान ने पूछा। हाँ, तुम्हें जाना है तुम जाओ, पर जो पैसे हैं वो यहाँ पर छोड़कर जाओ, यामिनी ने कहा। कौन से पैसे? आहान ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। वही पैसे जो तुम्हें विक्की ने दिए थे। ये मत सोचना मुझे कुछ पता नहीं है, यामिनी ने कहा। वो पैसे शनाया के हैं, उनसे आपको क्या मतलब है? आहान ने पूछा। विक्की ने वो 50 लाख रुपये शनाया को दिए थे, उन पर बस उसका ही हक था। मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे होगा? मैंने शनाया को इतना पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, तो क्या मेरे इतने सालों की उसकी देखभाल के लिए मैं कुछ डिजर्व नहीं करती? यामिनी ने कहा। यामिनी के हिसाब से शनाया उसकी बेटी थी तो वो उससे पैसे मांग सकती थी, और वैसे भी अगर वो उससे ये पैसे नहीं मांगती तो आहान उन्हें कहीं ना कहीं खर्च कर देता। यामिनी की बात सुनकर शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या कोई माँ अपनी बेटी से ये सब कह सकती थी? क्या उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि उनकी ये बातें सुनकर शनाया के दिल पर क्या बीतेगी? यामिनी की बातों से शनाया को ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ 50 लाख रुपए का ही था। क्या आपको सच में वो पैसे चाहिए? शनाया ने पूछा। आहान और शनाया भले ही वो घर छोड़कर जा रहे थे, पर उन्हें फिर भी गिल परिवार की चिंता तो होती ही। यामिनी शनाया की माँ थी और अगर उन्हें उसकी कभी भी जरूरत पड़ती तो वो दौड़कर उनके पास आ जाती, पर यह बात बोलकर यामिनी ने शनाया को बिल्कुल पराया कर दिया था। शनाया समझ गई थी कि यामिनी के लिए जो सबसे मायने रखता है वो पैसे और पावर है। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए। आहान, मुझे पता है तुम बेकार हो और तुमने शनाया के उन पैसों से एक गाड़ी खरीद ली है, पर अब जितने पैसे बचे हैं वो सब मुझे चाहिए। थोड़ी तो अपनी इज्जत का ख्याल करो, यामिनी ने कहा। आपको क्या लगता है कि ये पैसे मेरे लिए शनाया से बढ़कर है? आहान को नजर आ रहा था कि यामिनी की इस बात से शनाया को कितना बुरा लगा था। 50 लाख तो क्या, आहान यामिनी को 50 करोड़ भी दे सकता था। ज्यादा बनो मत आहान, तुम हमारे साथ 3 सालों से रह रहे हो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें किससे फर्क पड़ता है और किससे नहीं। अभी तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें इन पैसों से फर्क नहीं पड़ता, पर सच तो ये है कि तुम्हारी इतने पैसों की औकात ही नहीं है, यामिनी ने कहा।
शनाया की बुआ सीमा गिल ने यामिनी से कहा था कि आहान जितना सिंपल दिखता है वो उतना सिंपल है नहीं, पर यामिनी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था। अगर आहान कोई बड़ा आदमी होता तो वो इतनी आसानी से ये सब बातें सहन नहीं करता। पिछले 3 सालों में उसने अपनी बहुत इंसल्ट सहन की थी और अब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। शनाया अपनी माँ का बर्ताव देखकर बिल्कुल हैरान हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ये सब बोल रही थी। आहान की मनाली में सब इज्जत करते हैं, यहाँ तक कि अस्मिता कपूर भी आहान के सामने अपनी गर्दन नहीं उठती है, और यहाँ उसकी अपनी माँ उसे ऐसे जलील कर रही थी। जब यामिनी ने देखा कि आहान और शनाया दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने झुंझलाते हुए कहा, अब ये मत कहना कि बचे हुए पैसे भी तुमने खर्च कर दिए। मॉम, आहान ने वो पैसे खर्च नहीं किए हैं, शनाया ने कहा। शनाया मानती थी कि वो पैसे आहान के ही थे। अगर आहान नहीं होता तो विक्की शायद कभी पीछे नहीं हटता और पैसे नहीं देता। अच्छा है, अगर उसने वो पैसे खर्च नहीं किए हैं तो लाओ मुझे दे दो, यामिनी ने चैन की सांस लेते हुए बोला। ठीक है, मैं आपको वो पैसे देती हूँ, शनाया ने कहा और अपने बैग में से बैंक का कार्ड ढूंढने लगी। इतने में आहान ने कार्ड निकला और यामिनी से कहा, जो पैसे विक्की ने दिए थे उसमें से 30 लाख खर्च हो गए हैं और बचे 20 लाख, पर इस कार्ड में 30 लाख रुपए है। आहान ने कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, आप ये कार्ड ले लीजिए। 30 लाख रुपए, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? यामिनी ने पूछा। आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये पैसे मैं आपको दे रहा हूँ। शनाया के पैसे उसके पास रह दीजिए, आहान ने कहा। पर आहान, ये पैसे तुम्हारे हैं, शनाया ने कहा। इट्स ओके शनाया, तुम भी तो मेरी हो ना, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। यामिनी ने जैसे ही कार्ड लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, आहान ने कार्ड पीछे कर लिया। क्या हुआ, सिर्फ बातें ही आती है तुम्हें, कार्ड देना नहीं चाहते? यामिनी ने पूछा। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कार्ड दूं उससे पहले आपको मेरी एक बात माननी होगी, आहान ने कहा। यामिनी थोड़ा सा घबरा गई। वो सोचने लगी थी कि 30 लाख के बदले आहान उससे क्या मांगेगा। कहो, क्या बात माननी होगी मुझे? ये पैसे लेने के बाद आप कभी भी शनाया को परेशान नहीं करेगी, आहान ने कहा। आहान के लिए हर वक्त शनाया के साथ रहना मुमकिन नहीं था। आहान नहीं चाहता था कि पिछली बार की तरह फिर से शनाया को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, इसलिए उसने यामिनी के सामने ये शर्त रखी। बस इतनी सी बात, ठीक है, जब तक शनाया तुम्हारे साथ खुश है और तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे तब तक मैं शनाया के पास नहीं आऊंगी, यामिनी ने कहा। हाँ, बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे। पैसे लेने के बाद अगर फिर आपने शनाया को परेशान किया तो फिर मेरे बर्ताव के लिए मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, आहान ने कहा। ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि कहीं ये पैसे चोरी के या इलीगल तो नहीं है ना, यामिनी ने पूछा। नहीं, आहान ने कहा। तो फिर इतने पैसे तुम जैसे फटीचर के पास आए कैसे, यामिनी ने सवाल किया। मैंने ये पैसे लॉटरी से जीते हैं, आहान ने बताया। लॉटरी में, यामिनी ने कहा। आहान का इसके आगे कुछ भी समझने का मन नहीं था, इसलिए उसने शनाया का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। आहान, थैंक यू, शनाया ने कहा। शनाया का मूड अभी भी खराब था, आखिर यामिनी उसकी माँ थी और उन्होंने आज उसके साथ ये सब किया था। शनाया बेबी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि थैंक यू मत बोला करो, आहान के शनाया को चीयर करने की कोशिश की। हाँ, मुझे याद है, शनाया ने कहा। फिर भी तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो, आहान ने कहा। सब कितना वियर्ड हो गया है आहान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मॉम ये सब बातें बोलेंगी। उन्होंने मुझे पालने के लिए मुझसे पैसे मांगे, शनाया ने कहा। इट्स ओके शनाया, मॉम है वो, शायद उन्होंने कुछ सोचा होगा, आहान के शनाया को सांत्वना देते हुए कहा। आहान, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, शनाया ने पूछा। कुछ पैसे मेरे पहले से थे और कुछ पैसे राज ने दिए। जब राज को पता चला कि हमने ली मेरिडियन में डिनर किया है और उसका पेमेंट मैंने किया है तो उसने वो पैसे रिटर्न कर दिए, आहान ने शनाया को समझाया। अच्छा, इसलिए तुमने उसे लॉटरी कहा था, तुम्हारा नाम भी हो गया था, ट्रीट तुमने दी और पैसे भी कुछ खर्च नहीं हुए, शनाया ने हंसते हुए कहा। अब उसका मूड थोड़ा बेटर हो गया था। शनाया के मुस्कुराता देख आहान के चेहरे पर भी खुशी आ गई थी। आहान शनाया को बहुत पसंद करता था और उसके लिए शनाया का खुश रहना ही सब कुछ था। वो शनाया को हर मुमकिन खुशी देना चाहता था। इस वक्त आहान जानता था कि अपनी माँ के बर्ताव की वजह से उसका दिल उदास था। शनाया, हमेशा ऐसे ही हंसती रहा करो, तुम मुझे हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, आहान ने शनाया का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। जब तक तुम मेरे साथ हो मेरे चेहरे की मुस्कान कहीं नहीं जाएगी, शनाया ने कहा। चलो मैं तुम्हें हमारा नया घर दिखा कर लाता हूँ, आहान से कहा। नया घर, शनाया ने चौंकते हुए पूछा। शनाया को लगा था कि वो अपने किसी दोस्त के घर या फिर होटल में रहने वाले हैं, पर नया घर बोलकर आहान ने शनाया के हैरान कर दिया था। हाँ, जब यामिनी ने उन्हें घर से निकलने के लिए कहा था तब आहान कहीं न कहीं बहुत खुश था। वो शनाया के साथ नए घर में रहना चाहता था, पर उसे घर छोड़ने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था, लेकिन यामिनी के उन्हें जाने का कारण दे दिया था। हमारा नया घर कहाँ है, शनाया ने खुश होते हुए पूछा। अपने नए घर के बारे में सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। जब हम वहां पहुंचेंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, आहान ने कहा।
आहान शनाया को सरप्राइज देना चाहता था। शनाया और आहान का नया घर कैसा होगा? शनाया घर को देखकर कैसे रिएक्ट करेगी? आहान और शनाया एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रहे थे। जब वो मेन रोड पर पहुंचे तब आहान ने एक टैक्सी को रोका। कहाँ जाना है आपको? ड्राइवर ने पूछा। ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका पेट बाहर निकला हुआ था। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन, आहान ने कहा। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन? क्या आपको पता नहीं है कि वहां इस वक्त टूरिस्ट का जाना मना है? ड्राइवर ने पूछा। माफ कीजिएगा, शायद मेरी बात आपको समझ नहीं आई। मुझे टूरिस्ट एरिया में नहीं बल्कि रेसिडेंशियल एरिया में जाना है, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल स्प्रिंग कॉर्पोरेशन दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक था रेसिडेंशियल हिस्सा जो कि शिमला की सबसे पॉश कॉलोनी मानी जाती थी, और एक था रिसोर्ट जिसे इस वक्त रायजादा फैमिली ठीक करवा रही थी। मेंटेनेंस का काम चलने की वजह से वो रिसोर्ट इस वक्त टूरिस्ट के लिए बंद है। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हें वहां क्यों जाना है? उस ड्राइवर ने पूछा। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का रेसिडेंशियल हिस्सा बहुत पॉश था। वहां के घर बड़े और महंगे थे। सबसे सस्ते घर भी वहां करोड़ों के थे। बाकियों की तरह ड्राइवर को भी आहान एक मिडिल क्लास आदमी लगा जो उस एरिया में घर अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं वहां घर देखने जा रहा हूं, आहान ने जवाब दिया। अगर घर देखने ही जाना है तो कहीं और देख लो। वहां के घर कुछ खास नहीं है, शिमला के बाकी घरों की तरह ही है, बस बहुत महंगे हैं। कोई ऐसी जगह घर देखो जहां तुम रहना अफोर्ड कर सको और जहां शिमला के बाकी लोग रहते हो, ड्राइवर ने अपनी बनावटी हंसी के साथ कहा। थैंक यू अंकल, पर मुझे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन ही जाना है, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान बिना मतलब के किसी से भी बहस करना पसंद नहीं करता था। ये सब देखकर शनाया की शक्ल बन गई थी। वो जानती थी कि आहान वहां घर ले सकता था। उसके साथ मनाली में रहते हुए उसने ये तो जान ही लिया था कि आहान कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, पर जो सवाल शनाया के मन में था वो ये था कि आहान ने वहां घर कब खरीदा था और मुझको इस बारे में पता क्यों नहीं था। तभी शनाया को याद आया कि पिछली बार जब उसने घर छोड़ा था तब भी उसने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जाने की बात कही थी, पर तब शनाया ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया था। शायद आहान ने वहां घर उसी वक्त खरीदा हो। अब शनाया अपना नया घर देखना चाहती थी। ठीक है, अगर आपको वही जाना है तो मैं लेकर चलता हूं आपको, ड्राइवर ने आह भरते हुए कहा। दोनों टैक्सी में बैठे और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की तरफ रवाना हुए। कुछ ही देर में वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के सेल्स ऑफिस के सामने पहुंचे और ड्राइवर ने टैक्सी रोक थी। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का रेसिडेंशियल एरिया भी अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ था। सबसे पहले जो एरिया था वो घर थे। इनमें कोई भी अपने लिए एक घर खरीद सकता था। ये एरिया शिमला के कॉमन लोगों के लिए था और दूसरा एरिया बंगलो एरिया था। इस एरिया में पहुंचने के लिए थोड़ी सी पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती थी। वहां पर सिर्फ 10 ही बंगले थे। इन बंगलों में शिमला के सबसे अमीर और जाने माने परिवार रहते थे। ये भी कहा जा सकता था कि ये परिवार आपस में यहीं मिलते थे और चिल करते थे। ड्राइवर ने नीचे टैक्सी रोकी और कहा, हम पहुंच गए हैं, क्या आप गाड़ी ऊपर ले सकते हैं? आहान ने कहा। ऐसा नहीं था कि वो लोग चलकर वहां नहीं पहुंच सकते थे, पर क्योंकि शनाया को चोट लगी हुई थी इसलिए आहान ने सोचा शनाया का ज्यादा चलना ठीक नहीं होगा। ऊपर क्यों जाना है? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें घर देखने हैं, तो ऑफिस तो यही है, ड्राइवर ने कहा। आप प्लीज ऊपर ले लीजिए, आहान ने एक बार फिर कहा। ड्राइवर हैरानी में पीछे मुड़ा और बोले, ऊपर? ऊपर तो बड़े बड़े बंगले हैं, वहां ऐसे ही कोई नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए वहां बंगला होना चाहिए। कहीं तुम्हें ऊपर बंगले तो नहीं देखने? हाँ, वही देखने जाना है, आहान ने कहा। तुम मजाक कर रहे हो ना? ऊपर वाला एरिया सिर्फ उनके लिए है जो वहां रहते हैं। टैक्सी वहां नहीं जा सकती और जहां तक कि मुझे पता है वहां के 10 के 10 बंगले बिक चुके हैं, उस ड्राइवर ने कहा। उस ड्राइवर को लग रहा था कि आहान उसके साथ मजाक कर रहा है। अगर वहां के बंगले नहीं भी बिके थे तब भी आहान जैसा मिडिल क्लास आदमी उसे नहीं खरीद सकता है। अब आहान के पास कोई चारा नहीं बचा था क्योंकि वो इतनी दूर आ गए थे। अब आहान को उस ड्राइवर को सच बताना ही पड़ा। दरअसल बात यह है कि मैंने यहाँ एक बंगला खरीदा था, अब बस उसे ही देखने आया हूँ, आहान ने कहा। आहान का मन थोड़ा सा उदास हो गया क्योंकि वो शनाया को सरप्राइज देना चाहता था, पर ड्राइवर की वजह से वो खराब हो गया था। तुम ऐसा क्यों नहीं कह देते कि पूरा स्प्रिंग कॉर्पोरेशन ही तुम्हारा है? ड्राइवर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बंगलों में जो भी रहते थे उन्हें सब जानते थे क्योंकि सभी शिमला के जाने माने लोग थे। कोई पॉलिटिशियन था तो कोई शिमला का सबसे अमीर परिवार था, पर आहान उनमें से कोई नहीं लग रहा था। आहान ने मन में सोचा, ये ड्राइवर कुछ गलत कहाँ बोल रहा, ये भी अपनी जगह ठीक ही तो है। असल में स्प्रिंग कॉर्पोरेशन आहान का ही था। उसने इसमें बहुत पैसे लगाए थे, पर अगर इस वक्त वो ये बात बोल देता तो ड्राइवर उसका विश्वास नहीं करता और उसका और मजाक उड़ाता। अब शनाया भी चौंक गई थी। कुछ साल पहले स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में बहुत बड़ी चोरी हुई थी। उस वक्त शनाया आहान को जानती भी नहीं थी। अब आहान कह रहा था कि उसने यहाँ बंगला खरीदा है। ऐसा नहीं था कि आहान वहां बंगला नहीं खरीद सकता था, पर वहां पर सबके घर खरीदे हुए थे। कोई भी ऐसी जगह पर घर छोड़कर किसी और को क्यों बेचेगा? देखो लड़के, मेरे साथ मजाक करने की जरूरत नहीं है। उतरो मेरी गाड़ी से, मुझे दूसरे पैसेंजर से भी पैसे कमाने हैं। अब ड्राइवर को गुस्सा आ गया था।
वो नहीं चाहता था कि उसके पीछे गार्ड्स पड़े और उसे भागना पड़े। अभी चलो उतर जाते हैं, शनाया ने कहा। क्योंकि ड्राइवर ने जाने से मना कर दिया था इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। आहान ने मना कर दिया। आहान तो चलकर जा सकता था पर शनाया नहीं चल सकती थी। उसके लिए ये बहुत थका देने वाला होता। अभी अभी तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी। सर आप मुझे ऊपर ले चलिए, मैं आपको एक्स्ट्रा 1500 रुपये दे दूंगा, आहान ने कहा। आहान जानता था कि एक्स्ट्रा पैसे देकर कोई भी काम करवाया जा सकता था, इसलिए उसे यकीन था कि ये ड्राइवर भी मान जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? 1500 रुपये सुनकर ड्राइवर की आंखों में भी चमक आ गई। पूरा दिन काम करने के बाद भी वो इतने पैसे नहीं कमा पाता। आहान ने कुछ कहा नहीं, बस अपने वॉलेट से पैसे निकाले और ड्राइवर के आगे रख दिए। पैसे देखकर ड्राइवर खुश हो गया और फटाफट आहान से पैसे ले लिए। ठीक है, मैं आपको अभी ऊपर लेकर चलता हूँ, ड्राइवर ने तुरंत कहा। पैसे से सब काम आसान हो जाता है, पर हाँ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर सिक्योरिटी गार्ड ने हमें आगे नहीं जाने दिया तो मैं ये पैसे वापस नहीं दूंगा। ड्राइवर को डर था कि कहीं आहान पैसे वापस नहीं मांग ले। आप चलिए, सिक्योरिटी गार्ड से मैं बात कर लूंगा, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ाई। कुछ देर बाद जब वो सिक्योरिटी पॉइंट पर पहुंचे तब उन्होंने कार नहीं रोकी। ये देखकर ड्राइवर को लगा कि वहां के सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी जितनी बताई जाती थी, पर उस ड्राइवर को ये नहीं पता था कि वहां पर सिर्फ एक जगह थी जहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, वो की सबसे ऊपर। हर कुछ कदम पर वहां गार्ड खड़े होते हैं। आहान को भी वहां जाने नहीं दिया जाता अगर वहां कार्तिक कोहली नहीं आता। कुछ ही मिनट में टैक्सी पहाड़ के बिल्कुल ऊपर पहुंच गई। वहां से ड्राइवर को बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड नजर आए। उसने डरते हुए गाड़ी रोकी और आहान से कहा, अब आप यहाँ उतर सकते हैं, गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी। ये गार्ड बहुत ताकतवर लग रहे थे, अगर ये इन्हें रोक लेते तो फिर वो कैसे बचते। हम बस पहुंच ही गए हैं, आप चलते रहिए, आहान ने कहा। आहान का बंगला सबसे अंदर था इसलिए अभी भी थोड़ा दूर था। लड़के, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो प्राइवेट एरिया है, हमें वहां नहीं जाने दिया जाएगा, वहां बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज रहती है, ड्राइवर ने कहा। मैंने आपसे कहा ना मेरा वहां घर है, हमें कोई नहीं रोकेगा, आप चलिए, आहान ने कहा। देखो, मेरे साथ मजाक मत करो, मैं तुम्हें इतनी दूर ले आया वो ही काफी है, ड्राइवर ने कहा। आप ऐसा कीजिए, आप चलते रहिए, अगर सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो मैं आपको 1500 रुपये और दूंगा। ठीक है, आहान ने कहा। आज आहान उस ड्राइवर को अंदर ले जाकर ही मानने वाला था। आप सच बोल रहे हैं? ड्राइवर ने पूछा। वो सोच रहा था कि ऐसे पैसेंजर उसे कभी नहीं मिले थे। आज जब ऐसा कोई उसके हाथ आया था तो वो उसे अच्छे से लूट सकता था। ड्राइवर ने सोचा कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड अगर उसे पकड़ भी लेंगे तो भी बस मारेंगे ही, और उससे पहले तो वो आहान को मारेंगे। ये सोचकर ड्राइवर और आगे चलने के लिए मान गया। ठीक है, चलते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़े और फिर से ड्राइवर ने ब्रेक मार लिए। इस बार उनके आगे कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे। उनके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में आज तक कोई टैक्सी लेकर नहीं आया था। उन गार्ड्स ने गाड़ी का शीशा नीचे करने का इशारा किया और जैसे ही ड्राइवर ने शीशा नीचे किया उन्होंने बोला, तुम्हें यहाँ टैक्सी लेकर आने के लिए किसने बोला? इस ड्राइवर का चेहरा बिगड़ गया। वो समझ गया था कि अब वो और आहान दोनों मुसीबत में फंस चुके हैं। जैसे ही ड्राइवर ने कुछ बोलना चाहा, आहान ने पीछे से कहा, मैं हूं। उन सिक्योरिटी गार्ड के लीडर ने पीछे देखा और उसे देखकर हैरान हो गए। ये यंग मास्टर थे। सभी यंग मास्टर को अच्छे से जानते थे। जब पुराने हेड सिक्योरिटी गार्ड ने यंग मास्टर से बदतमीजी की थी तब कार्तिक कोहली ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। इसलिए भले ही आहान वहां कम आता जाता था पर उसे सब अच्छे से पहचानते थे। क्या मैं अंदर जा सकता हूं? आहान ने पूछा। जी यंग मास्टर, प्लीज अंदर आइए, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। यंग मास्टर, ये शब्द सुनकर ड्राइवर के माथे पर पसीना आने लग गया। क्या सच में इसका यहाँ पर घर है? क्या आपका सच में यहाँ पर बंगला है? ड्राइवर ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। मैं आपको ये बात बहुत बार बता चुका हूँ, आहान ने कहा। अगर आपका सच में यहाँ घर है तो आपने टैक्सी क्यों ली? आप ड्राइवर भी तो रख सकते हैं, ड्राइवर ने फिर से कहा। ताकि आप कमा सके, आहान ने हंसते हुए कहा और उसकी बात को इग्नोर कर दिया। अब दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। कुछ मिनट बाद गाड़ी एक बहुत आलीशान बंगले के आगे आकर रुकी। पहले टैक्सी से आहान उतरा और फिर उसने शनाया के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। शनाया जब गाड़ी से उतरकर बंगले की तरफ गई तब वो कुछ देर वहीं खड़ी रही। बंगला बहुत बड़ा और सुंदर था। आहान बस शनाया के बंगला देखते हुए निहार रहा था। वो जान गया था कि शनाया को बंगला बहुत पसंद आया था। शादी के बाद शनाया ने बहुत बार बोला था कि उसे यहाँ एक घर खरीदना है। जब भी उसके पास बहुत पैसे होंगे वो यहाँ घर लेना चाहती थी। आज आहान ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी थी। अब शनाया रोज सुबह उठकर यहाँ को ताज़ी हवा में एंजॉय कर सकती थी। आहान, क्या ये घर सच में हमारा है? शनाया ने हकलाते हुए पूछा। पहले आहान उसे यहाँ नहीं ला सकता था क्योंकि उसे रायजादा परिवार से दूरी बनानी थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं था। अब वो अपनी शनाया को हर तरह से खुश कर सकता था। आहान ने स्माइल किया और शनाया के हाथ में घर की चाबी दी। ये घर हमारा ही है, ये रही कीज, ट्राई करो।
शनाया ने लंबी सांस ली और आहान के हाथ से चाबी लेकर की होल में डाली। देखते हैं खुलता है या नहीं, आहान ने कहा। हाँ तुम देखो, शनाया ने घबराते हुए कहा। आहान ने जैसे ही चाबी घुमाई, दरवाजा खुल गया। वो घर सच में उनका ही था। जब आहान ने दरवाजा खोला तो शनाया को चक्कर आने लगे। घर जितना बाहर से सुंदर था उससे कई ज्यादा अंदर से सुंदर था। शनाया को ऐसे देख आहान ने पीछे से उसकी कमर पकड़ ली और कहा, वेलकम टू आवर होम बेबी। घर देखकर शनाया के मन में सवालों का सैलाब आ गया था। आहान ने इतना बड़ा घर कैसे खरीदा था? आखिर उसकी असलियत है क्या? ये सारे सवाल शनाया को परेशान कर रहे थे, पर इस वक्त वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। ये नया घर आहान और शनाया की जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है? आहान और शनाया का घर बहुत ही सादगी से सजा हुआ था। शनाया को मिनिमम डेकोरेशंस पसंद थी और ये बात आहान अच्छे से जानता था। उनका घर मुंबई के एक बहुत फेमस डिजाइनर ने डिजाइन किया था। आहान ने उसे घर शनाया की पसंद के हिसाब से डेकोरेट करने के लिए कहा। घर के रंग से लेकर फर्नीचर, पर्दे सब शनाया की पसंद के हिसाब से था। शनाया ने जब अपना घर देखा तो वो देखती रह गई। सब अपनी पसंद का देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आहान का उसके लिए इतना कुछ करना उसे इमोशनल कर रहा था। बेबी कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? आहान ने पूछा। शनाया ने कुछ कहा नहीं, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शनाया, आहान ने उसे पैट करते हुए कहा। हाँ हाँ, शनाया ने हड़बड़ाते हुए कहा। क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आया? आहान ने पूछा। आहान, ये बहुत सुंदर है, क्या ये सच में हमारा है? शनाया ने कहा। हाँ, ये सच में हमारा है, चलो अंदर चलते हैं, आहान ने कहा। दोनों कुछ कदम चलते ही घर के लिविंग रूम में पहुंचे। लिविंग रूम में ज्यादा तड़क भड़क नहीं थी, उसे बहुत सिंपल तरीके से सजाया हुआ था। लिविंग रूम की दीवार पर एक बड़ी सी शादी की तस्वीर थी। उस तस्वीर में जो दुल्हन थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। दुल्हन तस्वीर में ज्यादा खुश नहीं थी और दूल्हे के चेहरे पर भी जबरदस्ती की हंसी थी। ये आहान और शनाया की तस्वीर थी। 3 साल पहले दोनों एक दूसरे से शादी के लिए तैयार नहीं थे। शनाया आहान के बारे में अच्छा सोचती थी पर शादी नहीं करना चाहती थी। फिर भी अपने पिता के कहने पर शनाया ने आहान से शादी कर ली। तब शनाया ने इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक तस्वीर खिंचवा ली। उसके बाद उसने कभी उस तस्वीर के बारे सोचा नहीं था। जब शनाया ने वो तस्वीर देखी तो उसे बहुत बुरा लगा और उसके मन में उलझन पैदा हुई। अगर मैं आज ये तस्वीर नहीं देखती तो मुझे इसके बारे में कुछ याद ही नहीं आता। 3 साल से आहान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने हमेशा मुझे समझने की और जानने की कोशिश करता रहा, पर मैंने तो किसी भी तरह की कोशिश नहीं की। शनाया के मन में गिल्ट बहुत बढ़ गया है। आहान, मुझे माफ कर दो, शनाया ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शनाया, क्या हुआ, तुम माफी क्यों मांग रही हो? आहान ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। आहान को उसका थैंक यू बोलना तो समझ आ जाता, पर सॉरी बोलना नहीं। आहान, ये तस्वीर यहाँ से हटा दो, शनाया ने कहा। हटा दूं? क्यों शनाया? आहान ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, इसे हटा दो, हम नई फोटो क्लिक करवा कर आएंगे। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं इस शादी में तुम्हारे साथ कितनी खुश हूँ। एक नई शुरुआत करेंगे हम, शनाया ने कहा। ओके शनाया, आहान ने कहा। हालांकि आहान को समझ नहीं आया था कि शनाया क्या और क्यों बोल रही थी, पर फिर भी वो उसकी बात नहीं टाल सकता था। तुमने मुझे कभी भी सॉरी या थैंक यू बोलने नहीं दिया, पर आज मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। सॉरी आहान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है पर मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। गिल फैमिली ने तुम्हें हमेशा ताने सुनाए हैं और तुम्हारी इंसल्ट की है, पर फिर भी तुमने कभी कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैंने भी अपना गुस्सा हमेशा तुम पर ही उतारा है। उस हर चीज के लिए सॉरी आहान। 3 साल में मैं एक बार भी अच्छी वाइफ नहीं बन पाई, पर तुम हमेशा से एक परफेक्ट हस्बैंड रहे हो, शनाया ने रोते हुए कहा। आहान ने शनाया के आंसू पोंछे और उससे बहुत प्यार से कहा। शनाया, अगर तुम एक अच्छी बीवी नहीं हो तो इस दुनिया में कोई मेरी बीवी बनने लायक नहीं है। अपने बारे में ऐसा मत सोचो, अगर तुम नहीं होती तो मैं 3 साल पहले ही मर चुका होता। मैं ही तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे पाया। तुम एक रॉयल लाइफ डिजर्व करती थी और मेरी वजह से तुम्हें ऐसी लाइफ जीनी पड़ी। नहीं आहान, मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, शनाया ने इतना कहा और आहान को गले लगा लिया। फिर उसने अपने मुलायम होठों को आहान के होठों पर रख दिया। आहान को कुछ समझ नहीं आया और उसके सोने की सारी शक्ति खत्म हो गई। दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे को किस किया। जब शनाया पीछे हटी तब उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो भागते हुए बाथरूम में गई। उसके चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। उसने ठंडे पानी से अपना मुंह धोया। आहान ने 3 साल में कभी भी शनाया को ऐसे नहीं छुआ था। आज भी अगर शनाया एक कदम नहीं लेती तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं था कि आहान शनाया को पसंद नहीं करता था, बस आहान शनाया के कंसेंट की बहुत इज्जत करना था। शनाया ने मन में सोचा, ये मेरी और आहान की पहली किस थी। शनाया का दिल जोर से धड़क रहा था। अगर मैंने कदम नहीं लिया होता तो शायद आज भी आहान मुझे किस नहीं करता। शनाया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपना चेहरा अपने हाथ से छुपा लिया। कुछ देर बाद शनाया ने अपने आप को संभाला और बाथरूम से बाहर आई। इस वक्त आहान मुस्कुराते हुए वही खड़ा था।
वो शनाया के मुलायम होंठ और उनके एहसास के बारे में सोच रहा था। जैसे ही शनाया बाहर आया, आहान उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। क्या देख रहे हो तुम? शनाया ने शर्माते हुए पूछा। देख रहा हूं मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, आहान ने शनाया को छेड़ते हुए कहा। अच्छा, शनाया ने कहा और फिर मन में सोचने लगी, तुम्हें अब याद आया है कि तुम्हारी वाइफ इतनी अच्छी है? इतना साल नहीं याद आया था जब हाथ भी नहीं पकड़ते थे। आहान के सामने शनाया की ये सब बातें बोलने की हिम्मत नहीं थी। तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते, शनाया ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं देख रहा तुम्हें, पर एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें नहीं देख सकता तो फिर मैं दूसरी लड़कियों को देख सकता हूँ? आहान ने हंसते हुए पूछा। ये सुनकर शनाया का मुंह चट गया। उसने अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? शनाया के सामने उसने किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचा भी कैसे? शनाया को लग रहा था कि आहान की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। शनाया जानती थी भले ही गिल फैमिली को नजर नहीं आता हो, पर बाकी लड़कियों को नजर आता था। आहान दिखने में तो स्मार्ट था ही, और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी कमाल की थी। बैकग्राउंड तो बहुत बाद में आता है। आहान की ताकत देखकर ही लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती थी। अगर ऐसा हो जाता तो फिर शनाया के पास हजारों लड़कियां होती डील करने के लिए। अगर तुमने किसी और लड़की को देखने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, शनाया ने कहा। शनाया की ये बात सुनकर आहान को हंसी आ गई। तुम कह रही हो कि तुम्हें न देखूं, किसी और लड़की को भी नहीं देख सकता? कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं लड़कों को देखूं? आहान ने पूछा। शनाया समझ चुकी थी कि इस वक्त आहान उसकी टांग खींच रहा था। उसने भी आहान को ऐसा ही जवाब देने की सोची। ठीक है, तुम लड़कों को देख सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलते ही शनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। पर मुझे पड़ता है, आहान ने कहा। आहान बहुत खुश था कि अब दोनों नजदीक आ रहे थे और उनके बीच ऐसी प्यार भरी नोक-झोंक हो रही थी। अभी मुझे हमारा घर दिखाओ ना। जब शनाया ने यह बात कही उसकी आंखों में चमक थी। चलो, आहान ने हंसती हुई शनाया के प्यार से गाल खींचते हुए कहा। दोनों अब एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। आहान ने शनाया को पूरा घर दिखाया। लास्ट में वो उसे उनके बेडरूम में लेकर गया। उनका बेडरूम बहुत बड़ा था। बेडरूम में सभी चीजें शनाया की पसंद की थी। शनाया को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी फेरी लैंड में थी। शनाया, ये हमारा बेडरूम है। मैंने इसे तुम्हारे हिसाब से डेकोरेट करने की कोशिश की है, पर तुम्हें अगर कुछ भी चेंज करवाना हो तो तुम करवा सकती हो, आहान ने शनाया से कहा। नो आहान, आई लव इट, ये बहुत सुंदर है, शनाया ने अपनी खुशी दिखते हुए कहा। आओ मैं तुम्हें बेडरूम से व्यू दिखता हूँ। इतना कहते हुए आहान ने रूम की बड़ी सी खिड़की से पर्दे हटा दिए। पर्दे हटते ही सामने बहुत खूबसूरत पहाड़ था। रूम से व्यू देखकर शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने इससे पहले इतना खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा था। शनाया को शिमला हमेशा से बहुत सुंदर लगता था, पर इस रूम से शिमला और भी ज्यादा सुहाना लग रहा था। ओ माय गॉड आहान, ये कितना सुंदर है, शनाया एक्साइटमेंट में उछलने लगी। आहान शनाया को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें सब कुछ पसंद आया, आहान ने कहा। आहान, मैं तुम्हें एक लिस्ट देती हूँ, कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मंगवानी है, शनाया ने कहा। वैसे तो घर पूरे तरीके से सेटल था, पर फिर भी कुछ चीज़ें थी जो वहाँ नहीं थी। शनाया इन सब मामलों में बहुत रेस्पॉन्सिबल थी।